मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 2.1 का। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। इसका डायग्राम मैंने बना दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई एंड सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि द रेक्टेंगल बीसीडीई इन दिस फिगर whose perimeter is greater। ये भी बताना है, इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, और ये बताना है कि किसका ग्रेटर है। तो फर्स्ट अपन क्या लेंगे, ट्रायंगल्स की जो भी डायमेंशन है पहले ट्रायंगल्स की डायमेंशन लिख लेते हैं। पहले लिख लो इन ट्रायंगल AB, AB की बात कर लेते हैं अपन। इसमें क्या क्या गिवन है अपन को, AB गिवन है, AB कितना गिवन है 5 और 2 सेंटीमीटर। हमें जो ध्यान रखना, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है कोई, अपन को फ्रैक्शन वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसको ही अपन ए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। AB गिवन है अपन को 5 और 2, फिर BE अपन को कितना गिवन है 2/3 और 4 सेंटीमीटर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, 8 + 3 कितना हो गया 11 और 4। अगेन बता रहा हूँ वापस से ये चीज कि इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर उसमें ये न्यूमरेटर में जो है उसको 8 करना है और डिवाइड में 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो आ गया 11 और 4 सेंटीमीटर। फिर BE के बाद में अपने पास में है AE क्या गिवन है, AE इज गिवन 3/3 तो इसको अपन को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 5 3 से हो गया 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, तो ये हो गया 18/5 सेंटीमीटर। अब अपन को पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का क्या मैंने बताया था 6th क्लास में, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ होल साइड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फिगर हो, उसका अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना तो क्या करते हैं अपन, सम ऑफ होल साइड। अब यहाँ पे साइड क्या है, 3 साइड अपन को गिवन है ट्रायंगल की, तो इट मींस ये हो जाएगा AB + BE + AE, तीनों को ऐड करेंगे तो अपन को इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो AB क्या है 5 और 2 सेंटीमीटर, BE क्या है 11 और 4 एंड AE क्या है 18 और 5। तो पहले इसको रफ में क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना आता आपको सबको अच्छे से। ये हो गया 2 4 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया, तो ये 5 1 आ गया। फिर अगेन यहाँ 5 बच रहा, 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 5 1 = 5, ये भी 1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, 10 2 = 20, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया। अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 टाइम जाएगा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 10 5 = 50 प्लस 20 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 4 5 = 20 और 5 जो है उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 5 हो गया 55 प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 = 20, फिर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 हो गया 17। हम तीनों को क्या करना है, ऐड करना। 0 + 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये हो गया 7। फिर इसको ऐड करा, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 7 कितना हो गया 17, तो ये गया 177/20। अब ये इसमें है अपने पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर मिक्स में कन्वर्ट करना सबको आता है। जैसे इसको 177 को क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे तो अपन को ये रफ में करना है, ये वाला काम यहाँ तक आपको करना है। डायरेक्टली आप जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये रफ में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और उसको जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, मिक्स फ्रैक्शन आएगी, वो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेना। मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से ये चीज बता रहा हूँ, इसको आपको रफ में करना है, डिवाइड करना हूँ। तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 टाइम चला जाएगा, 8 से करा तो 160 आ गया। कितना बचा रिमाइंडर, ये हो गया 7 में से 6 गया तो 1, ये आ गया 0। तो इसका
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो क्या आया 8/17/20 सेंटीमीटर इसका ये आ गया पेरीमीटर। अब ये इसका पेरीमीटर अपन ने फाइंड आउट की किसका क्या ट्रायंगल का। ऐसे कैसे अपन इसका क्या करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों में से कंपेयर करेंगे किसका ग्रेटर है और वो आपको बताना है। पहले यहाँ तक आप अच्छे से इसको ब्रेक डाउन कर लो। ये चीज रफ में शो करनी है, ये वाली डिवीजन आपको रफ में शो करना है। ये कैसा है वो मैंने बता दिया है, डिवाइड करके ये चीज निकलना। बाकी का करते हैं। ट्रायंगल का तो अपन ने एरिया फाइंड आउट इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया था। अब अपन क्या करेंगे इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले डायमेंशन जो भी गिवन आपको, जैसे एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सम ऑफ ऑल साइड फॉर्मूला लगा के चारों साइड्स को ऐड करोगे, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन को जनरली लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, तो लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेंथ गिवन है 2/3/4 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है मिक्स में गिवन है तो इसको इम्प्रॉपर में करेंगे वैसे के वैसे 4 to the 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या गिवन है आपको, ब्रेथ इसकी 7/6 सेंटीमीटर। तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स में नहीं है। अब फॉर्मूला अपन को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल हो गया, सी डी बी सी डी ई, इसको लिखो बी सी डी ई रेक्टेंगल का अपने क्या करना है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। या एक और तरीका है, इन चारों साइड्स को ऐड करोगे 1 2 3 4 तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। पर अपने पास में ऑलरेडी फॉर्मूला है तो उसको फॉर्मूले से कर लो। लेंथ क्या गिवन है आपको, लेंथ है 11/4 प्लस ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ है 7/6। वही सेम प्रोसेस है, आपको इसका क्या करना है एलसीएम लेना। ये रफ में करना है सारा काम एलसीएम का। 4 और 6 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। पहले इनको सोल्व करेंगे तो ये अगर 2 2 * 4 2 3 * 6, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 1 * 2 3, फिर ये 3 से हो रहा था, 3 1 * 3, यानी 3 2 * 6 6 2 * 12। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 12 इसका एलसीएम आ गया। इसको 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 * 12, और जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 हो गए 33, प्लस 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना है, 6 2 * 12, 2 क्वोशिएंट मिला तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना हो गया 7 2 हो गया 14। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ये चीज काम आएगी इसलिए मैंने इसको रखा है। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसके आगे का यहां कर रहा हूं, इस जगह आगे की स्टेप यहां पे है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 बार मल्टीप्लाई में ऑलरेडी चल रहा है। अब इनको ऐड करेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 3 + 4 हो गया 7, एंड 3 + 1 कितना हो गया 4/12 आ गया। अब यहां से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 * 2 2 6 * 12, तो ये इसका आंसर आ गया 47/6 सेंटीमीटर है। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स में आंसर दे रहेगा तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। 47 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। 6 से हो जाएगा कितना हो गया 42। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी 7/5/6, तो आ गया 7/5/6 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया, किसका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये हो गया और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें से ये अपन को बताना है कि कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर हुआ और कौन सा लेस हुआ। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगली स्टेप में करते हैं, ये यहां तक उतारोगे, पहले आप ये करोगे, इसके बाद में ये उतारना, ये मत उतारना, ये पहले का है, ये उतारने के बाद में ये उतारोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन को ये फाइंड आउट करना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर आएगा। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल का पेरीमीटर अपन ने फाइंड आउट करा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या मिला अपन को, पेरीमीटर
ऑफ ट्रायंगल ABE। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो इसको 47 और 6, ये तो है इसका रेक्टेंगल का। ट्रायंगल का है 177 ओवर 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर किसका है? रेक्टेंगल का भी अपन निकाल चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 47 और 6, ये भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से अपन को ये पता करना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है और कितना ज्यादा है। अब यहां से देखो ये 20 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि अपन इसको ऐसे तो बता नहीं सकते कि किसका ग्रेटर हुआ। अगर ये लाइक टर्म्स होती, लाइक टर्म इट मींस ये 20 तो यहाँ पे भी 20 होता तो इजीली पता चल जाता है कि ग्रेटर कौन सा है। तो फर्स्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक टर्म्स कन्वर्ट करके फिर आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर ही बताना है कि किसका ज्यादा हुआ। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं, जैसे इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट इन लाइक टर्म। लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका 20 और 6 का क्या लेना, एलसीएम लेना। ये रफ में शो कर देना, एलसीएम लेगा 2 10 सा 20, 2 3 सा 6, 3 आ गया, 2 5 सा 10, देन ये 3 आ गया, एलसीएम लेना सबको आता है, 5 1 जा 5, 3 आ गया, फिर 3 1 जा 3 आ गया। अब ये हो गया 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, 30 2 जा 60। यानी अपन को एक तो अपने पास में है 177 ओवर 20 और दूसरी फ्रैक्शन है 47 ओवर 6। अब डिनोमिनेटर में अपने पास में क्या आना चाहिए, 2 टू द पावर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द पावर 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, यानी डिनोमिनेटर में अपन को 60 चाहिए। तो इस फ्रैक्शन को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि अपन को डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, 60 मिल जाए। तो 60 के लिए अपन क्या करेंगे, 177 ओवर 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन को चाहिए 60। 60 के लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, इसको 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो इसको 3 से करा तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 ये ही जा रहा है, 3 हो गया, 7 3 जा 17, 3 जा हो गया 51, 51 प्लस 2 कितने हो गए 53, ये आ गया। अब ये अपन को मिल गया 531 और 60। फिर सेकंड वाले में भी आपको क्या करना है, इसको 47 और 6 को क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में क्या करना है, लाइक टर्म बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 60 चाहिए। तो 60 यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिल जाए अपन को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ये कितने हो गए, 60 हो गए। अब यहाँ पे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 470 ओवर 47 को 10 से करा तो 470 ओवर 10 को 6 से करा तो 6 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रेटर कौन सा आ रहा है, लेस कौन सा है। अब देखो यहाँ पे 531 और 60 है और 470 और 60 है, ग्रेटर कौन सा हुआ, 531 आ गया। तो 531 ओवर 60 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 470 ओवर 60 से। 470 और 60 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब ये अपन ने इसको, ये किसका पेरीमीटर हो गया, ट्रायंगल का, और ये किसका पेरीमीटर हुआ, रेक्टेंगल का। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हुआ, ग्रेटर हुआ किससे, रेक्टेंगल से। तो ये अपन कह सकते हैं कि 177 ओवर 20 इज ग्रेटर देन हो गया किससे, 47 और 6 से। सो perimeter of triangle is greater than rectangle। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया किससे, ग्रेटर हो गया रेक्टेंगल से। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर अगर आपको ये उतारना है, ये उतारने के बाद में ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में अपन से ये इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा था, सेकंड पार्ट में अपन से इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा था। तो मैंने इसमें जो फर्स्ट सेकंड है जो उसमें मार्क नहीं करे, तो अपन ने जो पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल अपन ने करा था उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दोगे और इसका सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये जो रेक्टेंगल का अपन ने स्टार्टिंग करा था, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जहां से स्टार्ट करा था अपन ने फाइंड आउट करना, उसको सेकंड पार्ट कर देना। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे ये, और तीसरा ये पूछा था कि किसका ग्रेटर है, वो अपन ने निकाल लिया। ये इसका फाइनल आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करना है इजी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, Ritu ate 3 or 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of an apple did Somu eat and who had greater share or larger share by how much? अब इसमें given है अपन को part of apple eaten by Ritu. कितना पार्ट दे रखा है? 3 और 5 पार्ट। And part of apple eaten by सोमू। अब इसका अपन को फाइंड आउट करना है कि भी रितु ने एक एप्पल थी उसका 3 और 5 पार्ट तो इसने रितु ने खा लिया। उसके बाद में ये पूछा कि सोमू ने कितना खाया, तो भाई तो एक एप्पल थी उसमें से रितु ने जितना खाया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को सोनू ने जितना खाया वो मिल जाएगा। तो वही करा अपने 1 माइनस पार्ट ऑफ एप्पल eaten by रितु। कंसेप्ट है तुम लगे ये जैसे कोई एप्पल है अपने पास में, ये इतना पार्ट है, जैसे अपन ने कह दिया लेट सपोज ये एप्पल हो गई। अब इसमें से इतना सा पार्ट है उसमें रितु ने खा लिया। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट है ये सोमू ने कितना खाया, वो अपन से पूछा है। तो पूरी एप्पल में से अगर इतना सा पार्ट अगर हटा देंगे तो इतना सा पार्ट जो पार्ट बचेगा वो किसने खाया, सोमू ने खाया। बस यही तो पूछा इसमें, तो अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल एक एप्पल थी, एक में से इतना पार्ट यानी इतना वाला पार्ट किसने, रितु ने यूज में ले लिया। तो सोमू ने कितना यूज में लिया वो अपन को फाइंड आउट करना। तो इसको एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 3 और 5, रितु का पार्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरी एप्पल में से। तो आ जाएगा 5 × 5 माइनस ये 5 से 5 को डिवाइड करा तो 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया। तो ये क्या आ गया 2 और 5, यानी 1 और 3 और 5 तो रितु ने खाया और 2 और 5 किसने खाया था, सोमू ने। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि किसने ज्यादा खाया, रितु ने खाया, क्योंकि 3 और 5 इसके आगे का यहाँ पे कर रहा हूँ 3 और 5 इज ग्रेटर देन 2 और 5। तो रितु had larger share, यानी इसने रितु ने ज्यादा एप्पल खाया क्योंकि 3/5 पार्ट इसने यूज में ले लिया और 2/5 पार्ट इसने इसके ब्रदर ने यूज में लिया। अब इसने पूछा कितना, हाउ मच। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है उसने। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हु हैड द लार्जर शेयर, तो लार्जर शेयर किसका ज्यादा है, रितु का है। फिर ये पूछा कि बाय हाउ मच। अभी पूछा कि कितना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और 5 माइनस 2 और 5 कितना ज्यादा है, यानी 1 और 5 पार्ट ये ज्यादा यूज में लिया इसने। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी का अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको करना है और बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।